जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले ध्यान गया था उन गरीबों के लिए कि जो इतने गरीब थे, इतनी स्थिति उनकी दयनीय थी कि उनको एक बैसाखी की जरूरत थी ताकि उस बैसाखी के सहारे वो खड़े हो सके। तो उस बैसाखी के लिए हमारे बाबा साहब ने एक आरक्षण को लाया ताकि कि उनको उठाया जा सके, कि नहीं काबिल होते हुए भी उनको पदों पर ले जाया जाए ताकि वो गरीबी से ऊपर उठ सके। और इसी फलीभूत में जब हमारे देश को आजादी मिलती है और जब हमारा संविधान बनता है तो उन गरीबों के लिए यह प्रावधान आता है आरक्षण का, और बहुत सारे लोग उसमें आगे आते हैं। बहुत सारे लोग पहले से लगे हुए थे, आजादी से पहले से लगे हुए थे, उनको भी इसका फायदा मिला और उन्हीं सब फायदों में हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन आश्चर्य तब हो जाता है जब आजादी की इतने वर्षों के बाद जो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, गरीबी से कोसों दूर आगे निकल चुके हैं, बहुत लंबे कोसों दूर आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रहते हैं महलों में, बड़े बड़े महलों में रहते हैं और कहते हैं कि झोपड़ी में रहते हैं। ये आश्चर्यजनक बात है। इन्हीं में से हमारे पास कुछ चेहरे हैं। ये है हमारे चिराग पासवान, अभी हाजीपुर के वर्तमान सांसद और मंत्री भी बन गए हैं, और इनके पिताजी 6-7 बार से सांसद रह गए हैं। जरा सोचिए कि इतने लंबे समय के बाद भी यह अगर इनको आरक्षण की जरूरत पड़ती है, इनको आरक्षित सीट की जरूरत पड़ती है, सोचिए कि क्या हश्र है इस देश का। ऐसे ही है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं कि उनको आरक्षण दिया जाए, इनको आरक्षण से हटाया जाए, गरीबों की अमीरों की करते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए इतने आगे जाने के बाद भी ये आरक्षण को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये भी कहते हैं कि आज भी कहते हैं कि मैं आरक्षित सीट से ही लड़ूंगा। ऐसा ही हमारे, जिसको गरीबों ने बाबूजी कहा, गरीबों ने अपने सर पर बैठाया, वो हमारे बाबूजी जगजीवन राम, और इनकी बेटी यहां देख रहे हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ऐसे लोग की फेहरिस्त लंबी है जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, लेकिन ये अभी भी अपने आप को कहते हैं कि मुझे उसी बैसाखी की जरूरत है, उसी आरक्षण की जरूरत है। ये है वेल एजुकेटेड, कहते हैं कि बहुत कुछ कहते तो बहुत कुछ है कि अस्पताल से बहुत कुछ होगा, शिक्षा के मंदिर से बहुत कुछ होता, बहुत कुछ कहते हैं। वेल एजुकेटेड है अशोक चौधरी, अभी इनकी बेटी दूसरे दल से ये बनी है, सांसद बनी है, और ये भी इतने दिनों के बाद भी इतना वेल एजुकेटेड है कि इनको वेल एजुकेटेड तो स्वाभिमानी होता है, इनमें आज भी वो स्वाभिमान नहीं आया कि हम आरक्षण को छोड़ दे, आरक्षित सीट को छोड़ दे। मैं इन सब से आग्रह करूंगा कि कम से कम उन गरीबों के लिए छोड़ दीजिए, जो अन्य गरीब जो फिर आप ही के जैसा वो भी ऊपर उठ कर आए। जब तक आप उस स्थान को खाली नहीं कीजिएगा, वो गरीब आगे कैसे आएंगे। पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि जिन लोगों के पास ये हैसियत है कि वो सब्सिडी छोड़ दें, तो उन्होंने एलपीजी गैस के लिए उन्होंने जो अपना सब्सिडी बहुतों लोगों ने इस देश में छोड़ दिया। क्या पीएम मोदी इनसे वो आग्रह करेंगे कि आप लोग आप आरक्षित सीट पर लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, तो क्या नए लोगों को अवसर देने के लिए क्या आप लोग छोड़ सकते हैं? क्या वो आग्रह कर सकते हैं और क्या ये आग्रह मान सकते हैं? यही नहीं, बहुत सारे लोग जो इस देश में बहुत सारी सरकारी नौकरियों में गए और अपने आप को बहुत आगे ले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने दिनों तक सरकारी नौकरी करने, बाप दादों से सरकारी नौकरी में रह गए, अभी भी वे आरक्षण में सरकारी नौकरी में है, तो क्या वे लोग अपनी नई पीढ़ी के लिए, अन्य गरीबों के लिए, उन गरीबों के लिए क्या वो बैसाखी जो इनको दिया गया था खड़ा करने के लिए, क्या अपना वो बैसाखी उनको देंगे कि वे गरीब खड़ा हो जाएं? अगर ये नहीं होता है, ये गरीबों के लिए बात नहीं करते हैं, तो फिर ये कल से क्यों कहते हैं कि हम गरीबों की हितैषी हैं और उस गरीबों के वोट से, उस गरीबों की ताकत से और समाज में बेमनस्ता फैलाने का काम कर रहे हैं? अगर ये सचमुच में गरीबों के हितैषी है, तो ये पूरा समाज चाहता है कि कम से कम आप लोग वो आरक्षण की, वो बैसाखी की, वो जो कटोरा लेकर जाते हैं गरीबों के बीच में, कि वही आरक्षण की दुहाई देकर उसी आरक्षण के लिए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं,
हम आपके हित की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे वोट दो, इसलिए मुझे समाज में आगे ले जाओ। जितना दिनों तक आपको हीरो बनाए रखा, क्या उस जीरो पर के आदमी को आप हीरो बनाने का काम करेंगे? क्या आप लोग उस आरक्षण की मलाई को छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो हम इंतजार करते हैं कि शायद आपका मन बदले और उन गरीबों के लिए आप लोग सामने आए। धन्यवाद।